हमें किसी ने कहा 7:30 लगी है, तो मैं काली साबुत मूंग की दाल, मुझे बोला हुआ है कि 1 kg लेके जाके मंदिर में शनि जी के। मैंने कहा शनि जी क्या करेंगे, उनको चाहिए ही नहीं। उनको, वो हमेशा जो भी नीडी जो रहे हैं उनके लिए होते हैं, तो इस बेटर कि आप उनको दो। करेक्ट, हाँ, जाके किसी ऐसे इंसान को दो तो शनि महाराज बहुत खुश होंगे। भगवान जो लर्निंग देते हैं, जो मुझे मिली है लाइफ से, फर्स्ट कि आप अपने कर्म करो। अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ कर्म करो, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कि आप अपने होने का वजूद समझो। मैं अगर इस जन्म में आई हूँ तो मैं क्या करने आई हूँ। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, रिश्ते इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मेरी खुद की आइडेंटिटी, मेरा खुद का वजूद क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, मैं कितना भी कमा रही हूँ या मैं कितना भी कमा रहा हूँ, मंदिरों को जरूरत नहीं है, भगवान को लग्जरी नहीं चाहिए। मेरा शंकर तो बोला है कहीं पे भी बैठ जाता है, उसको जरूरत नहीं है। जितने ये शंकर और शिव के भक्त है ना, जो बहुत ही अपने आप को हाई फाई बिठा के रखते हैं, उनको जाके बोलो एक बार सच में अगर शंकर को देखा है ना, तो देखो वो कहाँ जाके कैसे बैठा है, जिसका तुमने मजाक बनाया। आप 10% गुरु को, गुरु मतलब जो भी आपके आसपास आपके पेरेंट्स है, 10% नीडी को। ये नहीं कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, पीछे नहीं देख रही कि पीछे कौन छूट रहा है। सही और गलत में, सही के साथ सत्य के साथ खड़े रहो, गलत गलत है उस पर आवाज उठाना शुरू करो। अगर तुम ये चीजों का पालन करते हो, मुझे तुम्हारी पूजा पाठ नहीं चाहिए। मेरी पूजा पाठ है तुम्हारे कर्म। तेरा पहला कर्म और तेरा पहला धर्म तू खुद है। पहले उसके होने के वजूद को समझ, फिर तू बाकियों को समझा, और फिर तू बाकी समझ। एंड फिर मैं बोल रही हूँ, एक जर्नी, एक लाइफ ज्ञान देने के लिए बहुत कम है, ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि इतना लेने को है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। और ये सारी विद्याएं गुप्त है। जितना आप इनको पब्लिक करोगे, उतना उनका पावर खत्म होता जाएगा। अगर मेरे नंबर लिखने से मैं अमीर बन जाऊं, तो मैं आज अपने पूरी दीवारों पे घर में नंबर लिख लूं। आप किसको ज्ञान दे रहे हो? सड़क पे बैठा एक आदमी, उसको ज्ञान की जरूरत है। एक 5 स्टार या लग्जरी में रहने वाले इंसान को ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है ना, अरे उसको देखो, उसको भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरे पास नहीं है, वो इतना बुरा कर रहा है फिर भी उसके पास है। मैं कभी ये चीज नहीं मानती। मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है उसने किसी जन्म में कुछ किया होगा, उसको मिला है, लेकिन फिर बात आती है मेरे देखने की दृष्टि पे। मैं क्या देख के बोल रही हूँ कि उसको भगवान ने सब कुछ दिया है? लग्जरी ना। फिर वही बात आ गई मटीरियलिस्टिक। क्या पता उसके पास परिवार ही ना हो, उसको सब होगा। द मोमेंट आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप अपनी साधना से जुड़े हो, तो मैं कहूंगी कि इसके पास सब कुछ है। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है ना, आप साधना से नहीं होते, तो आप साधना में रह ही नहीं सकते। क्योंकि आपको अमावस है, पूर्णिमा है, ड्रास्टिक इफेक्ट होता है आपके माइंड पे जब आप साधना करते हो। आपको लोगों से मिलना नहीं अच्छा लगता, आप लोगों के बीच बैठ ही नहीं सकते हो। जब आप इन जनरल साधना कर रहे हो बैठ के, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मूवमेंट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं बैठ जाऊंगी। आपकी कंट्रोल नहीं रहता आपकी माइंड और बॉडी पे। आप मतलब मैं कभी भी कहीं, ये फर्स्ट टाइम ट्रेवल अकेली कर रही हूँ, इस पिछले 2-3 सालों से कोई ना कोई मेरे साथ रहता है, क्योंकि आप फ्लक्चुएट हो जाते हो, आपको पता ही नहीं रहता, क्योंकि आप यहाँ की एनर्जी से नहीं जुड़े हो, आप किसी ऐसी एनर्जीज के साथ जुड़े हो जिनका आपको पता ही नहीं है, जो सदियों से किताबों में लिखा रहा है। अगर हम वही बताते जा रहे हैं, तो फिर आप में और मुझ में अलग क्या हुआ? अगर उस किताब में मैं कुछ एड ऑन करती हूँ तो वो अलग है। रावण सबसे ज्यादा, आप हर साल रावण को जलाते हो, बहुत अच्छा करते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रावण है। रावण को ही भगवान की तरफ से उसके जो जितने कर्म उसने बुरे किए, उसके बदले में भगवान ने उसको एक बहुत अच्छी चीज दी कि जब कलयुग का अंत होगा, उस अंत में तू भी एक हिस्सेदार होगा। तो आप सोचो भगवान को कितना इस पृथ्वी लोक से इरिटेशन है कि उसने रावण को भी ये चीज सौंप के रखी है कि तेरे जितने कर्म हैं वो उस दिन कटेंगे जिस दिन तू भी धरती लोक का अंत करने जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी रावण था। ठीक है, हमने उसका ज्ञान लेने की कोशिश नहीं की, हम उस ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हमको उलझा दिया गया। मैं फिर बोल रही हूँ, जो गट रहा है ना, ये ब्रह्म है, ये भटकाने के लिए, और हम भटक चुके हैं, हम भटक ही रहे हैं, क्योंकि सत्य से हमें दूर रखा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि इंसान के हाथ में जब सत्य लगेगा तो उसकी फिर जो भी हो रहा है वही होगा। आज हो रहा है तो फिर सोचो आज से 10 साल के बाद, 100 साल के बाद तो क्या ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि ये मेरे गुरु के आदेश की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार तो बता दो
कि भाई संभल जाओ, कुछ तो घटने वाला है। मैं तो सच में आज आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, बहुत कुछ घटने वाला है, एंड फिर इंसान संभाल नहीं पाएंगे। और अगर आप ये बोलते हो ना कि कल किसने देखा है, तो मैं बता दूं कि कल आपको दिखाया जाएगा और फिर वो आपसे संभलेगा नहीं। तो अपने जो आप योग करते हो, फोन दूर रखो। अगर 3:30 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त उठ के बताते हो कि तो करो, ये सब वापस नहीं मिलेगा, ये वन टाइम जर्नी है। क्योंकि इस जन्म में भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप ये सब आप लर्न कर पा रहे हो, है ना। सोशल मीडिया अच्छा बुरा दोनों साइड है उसके। आप अगर अच्छा ग्रैब कर रहे हो तो कर रहे हो। अगले जन्म में इस मृत्यु के बाद अगली मृत्यु अगर वहां पे होती है, जो आपको रोड साइड लोग दिखते हैं जिनको आज तक नहीं पता, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको पता ही नहीं मोबाइल फोन जैसी कोई चीज है, वही पैदा हो रहे हैं वही मर रहे हैं, वो भी हम हो सकते हैं कल। क्योंकि खौफ खत्म हो गया ना, इसलिए इंसान कुछ भी कर रहा है। तो थोड़ा सा डरो, भगवान है, और जिस दिन उसका हिलेगा ना तो फिर पता चलेगा कि बहुत खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा।